इतनी दादागिरी हो गई है कि एक इनलीगल बिल्डिंग बनाने के लिए वो लोग हर जगह जाके बोलते हैं कि मस्जिद को हम बंद करा देंगे, ताला लगा देंगे। इस जगह 7 माले की बिल्डिंग, यहाँ से कहीं 3 फीट का रास्ता इसको आने के लिए नहीं। 5 फीट छोड़ने के बाद ये लोग बोल रहे हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, वो पार्किंग है। कि ये बिल्डर की दादागिरी कब खत्म होगी? अपने एक दुकान मेरी वो लोगों ने तोड़वा दी, एक दुकान बंद करवा दी। हो सकता है कि इनका घर जो बना हुआ, इनका घर का भी गिरा दिया जाएगा। हमारा इनलीगल टूटे तो इनका भी इनलीगल टूटे। आप जो ये टावर बना रहे, क्या ये लीगल है? करगा मस्जिद में बैठ की बात बोली गई है कि बिल्डर पैसा दे रहा है, ले लो आप हट जाओ। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज, आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce, managed by Huda English School and Junior College at Bhandari Compound near Muthoot Finance, Narpoli, भिवंडी। द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर ये माइनॉरिटी का शहर है, अक्सरियत यहाँ पर मुसलमान है। और इसी शहर में अगर कोई ये बात कहे कि हम आपकी मस्जिद बंद करा देंगे, तो मान लो कि यहाँ पर कितना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन जाए, कितनी बड़ी बात हो जाए। यही कुछ हुआ है भिवंडी के नायगांव इलाके में, हज़रिया ट्रांसपोर्ट के पास में मैं खड़ा हूँ। मेरे पीछे गुलशन अहमद रज़ा मस्जिद है। और इस मुद्दे को हमने पहले भी उजागर किया था। 1 साल पहले हमने यहाँ पे एक वीडियो चलाया था, जहाँ पर ये जो बिल्डिंग बन रही है हमारे लेफ़्ट साइड में, बिल्डिंग के सामने ठीक मस्जिद है। और मस्जिद के ट्रस्टियों का ये कहना था कि बिल्डिंग जो है थोड़े 5 फुट पीछे से बने, ताकि आने जाने के लिए रास्ता रहे, मैयत वगैरह हो तो आने जाने के लिए आसानी हो। इसको लेकर हालांकि बिल्डर ने पीछे तो ले लिया 5 फुट, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने बाकी चीज़ें शुरू की, जो ये यहाँ के जो ट्रस्टी है वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनको परेशान किया गया, किस तरह से उनको सताया जा रहा है। और अब यहाँ तक ये बात आ रही है कि मतलब अगर आप लोग पीछे नहीं हटेंगे तो हम लोग मस्जिद को भी बंद करा देंगे। यहाँ के लोगों की यही मांग है कि जो बिल्डिंग बन रही है इसे लीगल तरीके से बनाया जाए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये भी पूरी इलीगल है, इसमें पार्किंग वगैरह नहीं है। और जो बातें नक्शे में दी गई है, जो बातें परमिशन में दी गई है, उसके बिल्कुल विपरीत बन रही है। तो अब यहाँ पर इस मामले में हमने जो यहाँ की जो रहवासी है, जो मस्जिद के ट्रस्टी है, उनकी बात सुनी। हम कोशिश करेंगे कि जो ये बिल्डर है उनसे भी बात करें, उनसे भी रब्ता कायम करें, और इस पहलू का जो दूसरा बाजू है उसको भी जानने की कोशिश करें। सच में जानकारी देंगे आखिर क्या मसला आ रहा है बार बार इस मस्जिद को लेकर, और जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसको लेकर क्या क्या मसला है? मसला ऐसा है कि 1 साल पहले आपने वीडियो बनाई थी और हम लोगों ने बिल्डर से और ज़मीन मालिक से ये गुजारिश की थी कि 5 फीट पीछे छोड़, यहाँ से रास्ता दो आप। जो बिल्कुल गली तंग थी, 5 फीट के लिए आप रास्ता दो। उन्होंने वो 5 फीट छोड़ा, और 5 फीट छोड़ने के बाद उन्होंने बहुत फतवा लाए और पुलिस स्टेशन बुलवाया। हर चीज़ से हम लोगों को उन्होंने हैरान किया। और उसके बाद वो लोग 5 फीट छोड़ने के बाद बात सही, उन्होंने 5 फीट छोड़ दिया, लेकिन इसका बदला निकाला गया मुझसे। अच्छा, आपने 4 दिन पहले मुझसे मेरी दुकान देखी, आपने एक दुकान मेरी वो लोगों ने तोड़वा दी, एक दुकान बंद करवा दी। जुबेर जो इस ज़मीन मालिक है, ये जाके खुला हमारे मकान मालिक को बोला कि ये 5 फीट हमारा छुड़वाए है, हमारी बिल्डिंग बनने नहीं दे रहे, हम इनको दुकान बंद करा देंगे। तो उन्होंने हमारी दुकान बंद करा दी, हमारी रोजी रोटी बंद करा दी। इस वजह से हमारी दुकान तोड़वाई गई कि ये इनलीगल है। तो आज मैं आपको बुलाया हूँ, यही बुलाने की वजह ये है कि हमारी दुकान इनलीगल है तो ये बिल्डिंग भी इनलीगल है। अच्छा, हाँ। और इस बिल्डिंग के अंदर हम पहले भी आपको बताए थे कि इसमें पार्किंग नहीं है, इसके अंदर पार्किंग नहीं है, आज भी पार्किंग क्लियर नहीं है। आपने देखा वहाँ नाला आ रहा है 5 फीट का, वो पानी वहाँ से आता था, अभी बारिश होगी ना वहाँ से पानी आता। आप ये भी दिखाएं यहाँ पे, यहाँ कहाँ से पानी आएगा, वहाँ से पानी आके यहाँ बह जाता था, अब वो पूरा पानी वहाँ से पीछे जाता है। ये लोगों ने कोई जगह कहीं छोड़ी नहीं और इनलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं। हम हर जगह गए आए, लोगों से बोले, बात की,
लेकिन कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है। अच्छा, और हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमको बार बार धमकी दी जाती है कि आप बिल्डिंग का काम, हम लोग, आपने बिल्डिंग पे ऑब्जेक्शन लिया है तो हम आपका नुकसान करेंगे, मस्जिद बंद करा देंगे, यहाँ तक कि इन्होंने बात कर दी है। मतलब मस्जिद बंद कराने की बात की। हाँ, डायरेक्ट फेस टू फेस बोले हैं। हमारा एक दोस्त है, उसको भी ये लोग बोले हैं। तो आज बिल्डर की, ज़मीन मालिक की इतनी दादागिरी हो गई है कि एक इनलीगल बिल्डिंग बनाने के लिए वो लोग हर जगह जाके बात कर रहे हैं। और मैं इसके पहले भी वीडियो में आपके बोला कि जो भी हो बैठ के बात होगी, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। बस यही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज ये यहाँ पे हमको तकलीफ़ है। यहाँ पे जब गाड़ी खड़ी होगी, आज मस्जिद है, मस्जिद के बाद अभी और डेवलप होगा, जब यहाँ सब बिल्डिंगें बनेगी, तो यहाँ पे जब गाड़ी रास्ते में खड़ी रहेगी, लोगों को तकलीफ़ होगी। यही हम बोले थे कि इसमें गाड़ी आज भी पार्किंग फाइनल नहीं है, आज भी वो गली पैक है। अच्छा, हाँ, तो अब हमारा मुतालबा ये है, हमारे मोहल्ले वाले, जब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है तो हम भी ये चाहते हैं कि ये बिल्डिंग लीगल बने। बैठ के बात हो। हम शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारों से अपील करते हैं, हम खासकर रईस से, MLA साहब से अपील करते हैं, बालिया मामा साहब से अपील करते हैं, और भी जो हमारे बड़े हैं, नारायण चौधरी साहब से वो अपील करते हैं, मेयर से, कि वो आए, इधर देखें और ये बिल्डिंग को लीगल बनने के डाले। ये इस जगह 7 माले की बिल्डिंग, यहाँ से कहीं 3 फीट का रास्ता इसको आने के लिए नहीं है। 4 फीट का रास्ता कहीं आने के लिए इसको है तो है, नहीं तो 4 फीट से रास्ता नहीं। इस जगह पे ये 7 माले का टावर बन रहा है। 7 माले के टावर में से 32 फ्लैट है। हर जगह बनता है, हमको कोई इससे एतराज़ नहीं है, लेकिन इसको, यहाँ मस्जिद है, इसको देखें, इसको समझे, इसको लीगल बनाएं। हमारी ये अपील है आप लोगों से। ठीक है। कोई और कुछ बोलना चाहेगा कि क्या तकलीफ है यहाँ पे आप लोगों को? फिरोज भाई, आपसे काफ़ी 2-3 बार बात हो चुकी है इस मुद्दे से, और ये मुद्दा शहर के ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं जिसको मालूम नहीं है। ये मुद्दे को हर पॉलिटिशियन जानता है, समझता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि ये बिल्डर की दादागिरी कब ख़त्म होगी। हर जगह का माहौल ये कहीं पर भी चले जाओ, आप ये इस इलाके की नहीं बात करो, अलग दूसरे इलाके में चले जाओ, वहाँ पर भी होता है कि कभी कोई आवाज़ उठाता है तो साजिद भाई की तरह उनको दबा दिया जाता है। आज इनकी दुकान को तोड़ा गया, इनकी दुकान बंद कराई गई। अब कुछ ही दिनों में हो सकता है कि इनका घर जो बना हुआ है, इनका घर का भी गिरा दिया जाएगा। म्यूनसिपैलिटी से भी वहाँ से भी अर्जी आ चुकी है कि भाई आप लोग घर खाली करें, नहीं तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये बिल्डर माफिया जो पैदा हो रहे, इनको कौन दबाएगा? दबाने का काम इसका है, प्रशासन का है। दबाने का काम इसका है। जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, रईस शेख भाई है, उसके बाद जो MP हमारे बालिया मामा है, अभी मेयर है, उप मेयर है, मेयर अपने नारायण चौधरी साहब, और उप मेयर अपने तारिक मोमिन साहब। इनका काम क्या है? जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज वो लोग हर जगह जाके बोलते हैं कि मस्जिद को हम बंद करा देंगे, ताला लगा देंगे। ये समाज की चीज़ है। ये जो ना यहाँ मेरी चीज़ है, ना साजिद भाई की चीज़ है, ये पूरे आवाम की, पूरे भिवंडी की चीज़ है। आप किस तरह कह रहे हैं कि मस्जिद ताला लगा देंगे? आपका क्या काम, जो बांध काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप जो ये टावर बना रहे हैं, क्या ये लीगल है? अच्छा, ये लीगल है या इलीगल है, ये आप लोग कैसे दावा कर सकते हो? थोड़ा सा इसके बारे में सर देखो, जहाँ तक का मैं जानता हूँ, एक रेरा होता है नहीं, और एक ओसी होता है। मेल इनलीगल है, इसकी माहिती मारी गई है, बाकायदा पेपर है मेरे पास, मैं माहिती दे दूंगा, माहिती है इसकी। अच्छा, हमारे पास मतलब जो प्लान दिया गया है, जो परमिशन दी गई, उसके मुताबिक नहीं बन रही है, ये कहना है ना? नहीं, प्लान ही नहीं है इसका। प्लान अलग है, अच्छा, परमिशन है ही नहीं है इसको। अच्छा, बाकायदा माहिती हम मार के माहिती निकाली गई, वो पेपर ला के हम वो पेपर भी आपको दिखा सकते हैं, आप दे दो पेपर। अच्छा। तो इसमें सही भाई एक बात बताइए कि जैसे कि 5 फुट इन्होंने जो छोड़ा, तो ये आप लोगों की बातें मानने के लिए, मस्जिद के लिए उन्होंने 5 फुट छोड़ा था, जो कि नजर आ रहा है। देखिए पिलर उन्होंने खराब किया है, अब पीछे से बनाया है। 10 फुट की बात, बराबर, 10 फुट की बात बराबर है। तो अब जो है इन्होंने 5 फुट जो छोड़ा है, तो उसको लेकर भी आप लोगों की कुछ अड़चन है, कुछ परेशानी है कि 5 फुट से और ज़्यादा छोड़े, ऐसा कुछ है? नहीं, 5 फीट से और ज़्यादा नहीं। अब बात ये हो गई कि जब हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर ये बोल के खुला कार्रवाई की गई कि हम आपका इनलीगल है, तोड़वा देंगे। हाँ, तो हम भी चाहते हैं जब दूसरों का इनलीगल टूटेगा तो हमारा इनलीगल टूटे, तो इनका भी इनलीगल टूटे। और रही बात 5 फुट छोड़ने की बात, 5 फुट छोड़ने की बात ये, 5 फुट छोड़ने के बाद ये लोग बोल रहे हैं हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, वो पार्किंग है। अच्छा, वो पार्किंग है, तो छोड़ना क्या हुआ आप बताएं? अच्छा, मतलब जो छोड़ा है इन्होंने हिस्सा, उसको पार्किंग बना दिया? हाँ, उसको पार्किंग, ये हमारी गाड़ी लाइन से यहाँ खड़ी रहेगी। ये आज जो है, हम आज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम के लिए देख रहे हैं। आज जो भी मोहल्ला, जो भी माहौल था, हम हर जगह देख रहे हैं, डेवलप हो रहा है। मस्जिद आज ऐसी है, कल इसके पहले भी हम बोले हैं कि 20 साल बाद ये मस्जिद बड़ी होगी।
लोग ज़्यादा नमाजी आएंगे। आज ही सब जगह बिल्डिंगें बन रही है चारों तरफ, तो जब यहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी 100-200 नमाजी निकलेंगे यहाँ से, तो नमाज पढ़ के निकलेंगे, वो किससे किससे झगड़ा करेंगे? आपकी गाड़ी यहाँ लाइन से खड़ी रहेगी। आज कोई चीज़ आप क्लियर कर नहीं रहे हो, सिर्फ ये धमकी दे के ये बिल्डिंग बनाने के बना रहे हो कि हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, आपका ये नुकसान कर देंगे, आपका फलाना कर देंगे, हमारी दुकान बंद करा दी गई। इसको लेकर आप मोहल्ले वाले या जो मस्जिद के ट्रस्टी ये सारे आपके साथ में हैं? आप देख ही रहे हो, मोहल्ले वाले जो भी हमारे साथ है। और तो फिर आपको ही क्यों अकेला परेशान किया जा रहा है? अकेला मुझे इसलिए परेशान किया, मुझे अकेला इसलिए परेशान किया जा रहा है कि मैं बोला ना, इसके पहले भी वीडियो मैं बनाया, बात मैं कर रहा हूँ, अब मेरा घर है, मेरी दुकान है, मुझको पैसा दिया जा रहा है, और लेकिन बात ये कर रहे हैं कि हम पैसे लेने के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, हम कौम की खिदमत के लिए कर रहे हैं। जिसको बात करना है वो आए बैठ के बात करिए। आपको पैसा ऑफर किया गया? आप एकदम खुला ऑफर किया गया। हाँ, पीछे हटने के लिए पैसा ऑफर किया। करगा मस्जिद में बैठ के बिल्डर बोला है, जो जिसको बोला है उसको भी लाके बता दो, कसम खा के बोलेगा। हाँ, कसम खा के बोलेगा। करगा मस्जिद में बैठ के बात बोली गई है कि बिल्डर पैसा दे रहा है, ले लो, आप हट जाओ। लेकिन ये कौम की बात है। ये लोग हमें कोई चीज़ से खरीद नहीं सकते इंशाअल्लाह। हाँ, हमारा घर गिरा देवे, दुकान गिरा देवे। में अब आपका क्या आपकी मांग है, या क्या आप लोग चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? मतलब तो 5 फुट तो गया, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? क्या कि वो लीगल तरीके से बनाए, वो लीगल तरीके से बनाए। मोहल्ले वालों का बोलना यह है कि लीगल बने हो, मतलब जो बिल्डिंग बने वो लीगल तरीके से। लीगल बने बस। जो भी है हमारा ये इलीगल था, टूट गया, इनका लीगल बना हुआ, बात खत्म। यही हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग हजरात है, सब लोग यही चाहते हैं कि लीगल काम हो बस। हाँ भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग जो है अनलीगल है, और हमारे साजिद भाई है, इनको बार बार धमकी आती है कि तुम्हारा घर तोड़ देंगे, तू बिल्डिंग बनने दे, बिल्डिंग नहीं बनने देगा तो तेरी दुकान तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इनकी दुकान तोड़ चुके हैं, और घर पे भी नोटिस आ रही है। और जो इनकी दूसरी दुकान है, दुकान के मालिक को, जहाँ उनकी भाड़े भी दुकान है, वो मालिक को बिल्डर लोगों ने धमकी दे दे, बोले तू खाली करा, नहीं तो ये दुकान भी तेरी गिरा देंगे। और ये बिल्डिंग के ऊपर भी इन लोगों ने नोटिस मार, यानी इन लोग बोले मस्जिद हम लोग तोड़वा देंगे। इन लोग की ऐसी दादागिरी है। अब जितने हैं शहर के जिम्मेदार, एमएलए रईस शेख हो, चाहे वो बालिया मामा हो, चाहे वो मापोर हो, कोई भी हो, वो आए शहर की जिम्मेदारी समझ के यहाँ देखे और मामला हल करे। हमको कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं करना है। बैठ के बात हो, मामला शॉर्ट आउट करो, नहीं तो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम भी करना जानते हैं। हाँ दोस्तों देखो, ये बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का सेफ्टी मेजर नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है। देखिए बच्चे खेल रहे छोटे छोटे, और ये सलाई जो है यहाँ पे, ये रॉड, स्टील की रॉड, ये यहाँ पे ऐसी खुली पड़ी है। उसके बाद में एक और खतरनाक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए कैसे यहाँ पे पानी की टांकी, जिसमें अक्सर हादसे होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये पूरा खुला पड़ा है, और इसके अंदर भी ये गहरा है। अब जब बारिश होगी, यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होगी, पूरा पानी भर जाएगा, और यहाँ पे ना चेम्बर है, ना इसका कोई ढक्कन है। तो किस तरह के हादसे हो सकते हैं ये हम सोच सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप देखो, यहाँ पे किसी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा, और ये ऐसे ही यहाँ पे सलाई वगैरह जो है ये ऐसी पड़ी है यहाँ पे, और ये बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पे महानगर पालिका को भी चाहिए कि इसको आगे सारे कंप्लायंस जो इनकी परमिशंस है वो तो है ही है, उसके साथ में बाकी जो सेफ्टी मेजर्स है उसको भी ध्यान में रखे, उसको भी देखे कि किस तरह से यहाँ पे सेफ्टी का पालन किया जा रहा है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।